हे गाइस, मैं गौरव गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको संस्कृत के उपसर्ग को बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या सर्गों की संख्या यहाँ होती है 22। ठीक है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। चलिए एक एक करके हम क्रम से उसको लिखते जाएंगे और उससे जुड़ा हुआ शब्द को भी हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला इसमें उपसर्ग हो जाएगा प्र और परा। सबसे पहला उपसर्ग हम लेते हैं प्र और दूसरा लेते हैं परा। ठीक है। तो इससे हमारा शब्द बन जाएगा क्या? प्रबल और प्रताप। इससे हमारा क्या शब्द बन जाएगा? प्रबल, प्रताप। प्रबल और प्रताप बन जाएगा। परा से क्या बन जाएगा? पराक्रम बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावे इससे आपका बन जाएगा पराजय। पराजय भी इससे बन जाएगा। और प्रश्न आपसे पूछेगा कैसे कि प्रताप जो उपसर्ग होता है, ठीक है, तो इसमें कौन से इनमें से किसका प्रयोग हुआ है? तो आपको प्र दे देगा, प्रत भी दे सकता है, ताप दे सकता है, कुछ भी। तो आपको पता रहेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग उपसर्ग लगा हुआ है? प्र। तो इस प्रकार ये दो हो गए। तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा हमारा अप उपसर्ग हो गया। अप उपसर्ग। ठीक है। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? अपमान बन जाएगा। इससे हमारा अपमान बन जाएगा। और इससे क्या हो गया? अपयश हो जाएगा, अपयश। तो इस प्रकार जो है इस उपसर्ग से बने शब्द हो गए। इससे अपहरण भी बन सकता है। अपहरण भी बन सकता है और अपराध भी बन सकता है। ठीक है। उपकार, एक उपकार भी आपका अप उपसर्ग से ही बनता है। तो इसको आप कर सकते हो क्या? इसको आप अपवाद में कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखिए अप तो नहीं आ रहा है, उ आ रहा है। इसको आप अपवाद लिखकर इसको आप लिख सकते हैं। पूछ सकता है कि उपकार में जो है कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आप, उप, परा। तो आपको क्या होगा? तो आप ये रखना है कि आप क्या है? आप से ये बना हुआ शब्द है। तो इस प्रकार ये तीन हो गए। बाकी लिखिए तो हम सबको मिटा देते हैं। अगला हमारा हो जाएगा क्या? सम और अन्य। अगला हमारा हो जाएगा सम और अन्य। सम हो जाएगा और अनु हो जाएगा। इससे क्या बन जाएगा? संयोग बन जाएगा। संस्कार बन जाएगा। ठीक है। इससे आपका संयोग बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा, संयुक्त बन जाएगा। संयुक्त बन जाएगा। क्योंकि इस म हलंत का हम अनुस्वार में कन्वर्ट कर देते हैं। या इसका मतलब क्या होता है? म हलंत जो दिया होता है इसका मतलब अनुस्वार होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। इस अनु से क्या बन जाएगा? तो इससे अनुनाद बन जाएगा, अनुभव बन जाएगा। ठीक है। अनुशासन बन जाएगा।
तो इस प्रकार देख लीजिए, इस सम से म हलंत जो है इसका अनुस्वार यहाँ पर हो गया है। ठीक है। संस्कार संयुक्त सभी में आप क्या देख रहे हैं, इस म हलंत का अनुस्वार के रूप में देख रहे हैं। और अनुशासन में तो देखिए रहा एडजेक्टिव यहाँ पर अनु है। तो इस प्रकार लिख लीजिए, तो हम आगे चलते हैं। अगला हमारा हो जाएगा, अगला हमारा हो जाएगा अ और नीस। अ और नीस। ठीक है। अ से हमारा क्या बन जाएगा, अवकाश। अवकाश हो जाएगा। निस से क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। निस्तेज हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार इससे क्या हो जाएंगे, सब बन जाएंगे। अवमानना भी इससे हो सकता है, अवमान। अवमान भी हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार इस शब्द लिख लीजिए। अवसर भी हो जाएगा इससे, अवसर। और एक और होता है समय वाला, अवधि। अवधि भी इससे हो जाएगा जुड़ा हुआ। इससे जुड़ा हुआ शब्द है अवधि। इससे निश्चय निस्तेज हो गया। निस्तार भी हो जाएगा, निस्तार। लिख लीजिए। क्या हो जाएगा इससे, दुस और दूर। देख लेते हैं क्या, दुस और दूर। दुस से क्या बन जाएगा, दुशासन बन जाएगा। दुशासन बन जाएगा, दुर्गम बन जाएगा। दुशासन हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, दुर्लभ बन जाएगा। यानी कोई वस्तु नहीं होता है, काफी दुर्लभ होता है, यानी आसानी से उपलब्ध ना हो, इसको क्या बोलते हैं, दुर्लभ कहते हैं। दुष्कर इससे हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, कुछ और शब्द हम सोच लेते हैं क्या, जैसे कि हो सकता है इससे दुर्जन भी हो जाएगा, दुर्जन। दुर्जन भी आपका इसी से बना होगा, क्योंकि इसमें जो र है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका रेफ हो जाता है, यानी जहां पर क्या होता है, जहां पर रेफ हो जाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, दुर्जन। और दूसरे क्या बन गया, दुशासन, दुष्कर। दुर्दिन। दुर्दिन आप इससे बना सकते हैं, दुर्दिन भी है, वो इससे बनने वाला शब्द है। ठीक है। तो इस पर आप दो और लिख लीजिए। टोटल 22 होते हैं, तो हम इसको पूरा को देखेंगे आज।
अगला क्या हो जाएगा, वी और वी। वी और वी, तो वी से क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, विवरण हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, विदेश हो जाएगा। तो इसी वी से बनने वाला शब्द है। ठीक है, इसको आप लिखिए। कुछ और हम आप ही इससे जुड़ा हुआ शब्द को क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। मैं तो इसमें जो मुझे लग रहा है, इसके अलावा जो किताब में दिया हुआ है कुछ कुछ चीज, तो वहां से मैं हेल्प ले रहा हूँ। बाकी आपको भी जो है जिस किताब से देखना होगा, तो इससे जुड़ा हुआ शब्द को आप भी वहां से देखकर रिलेट करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और नी से जुड़ा हुआ शब्द आपको मिल जाएगा क्या। नी से जुड़ा हुआ शब्द में आप लिख सकते हैं निवारण और नियोग। इस चीज का क्या होता है, निदान होता है। निदान का ही एक निदान हो गया, निवारण हो गया। ये क्या है, नी से बनने वाले शब्द है। कुछ और अगर हम शब्द की बात करें नी से, तो नी से आपको दिख सकता है निवास, निवास भी दिख जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये शब्द आपका दो और हो गया। इसको लिखिए तो हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला क्या हो जाएगा, आ और पति। अगला हो जाएगा हमारा आ और अति। यहाँ से क्या हो सकता है, आहार हो जाएगा। ठीक है, आहार हो जाएगा आपका। फिर आज से हम देख सकते हैं आगमन हो जाएगा और आदेश भी हो जाएगा। आगमन भी इसी से जुड़ा हुआ शब्द है, आगमन। आदेश भी आपका इसी से बन जाएगा, इसी उपसर्ग से। ठीक है, अति से क्या हो जाएगा, अतिशय। अतिशय बन जाएगा। अत्यधिक आपका इसी से बन सकता है। हाँ, इससे आप अत्यधिक भी बना सकते हैं, यानी अत्यधिक के सेंस में ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये अत्यधिक वाला हो जाएगा। फिर अत्याचार और अतिक्रमण भी हो सकता है। अत्याचार भी बन जाएगा इसी से। ठीक है, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिक्रमण, ये सभी आपका इसी से जुड़ा हुआ शब्द, इसी से बना हुआ शब्द है। इसको लिखिए तो आगे चलते हैं। अगला हमारा हो जाएगा अधि और सु। अधि और सु, इस अधि से बन जाएगा क्या, अधिपति बन जाएगा। अधिपति, अध्यात्म इसी से बन जाएगा, अध्यात्म। और एक और क्या हो जाएगा, अधिकार। इस सु से क्या बन जाएगा, सुलभ बन जाएगा। ठीक है, सुलभ बन जाएगा, सुगम बन जाएगा। ये सभी आपका इससे, ये वाला शब्द हो गया
और ये वाला और ये तीनों इसमें फेमस शब्द है। अक्सर ये तीनों जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हम्म, अगला हमारा हो जाएगा क्या, उत और अभी। जैसे कि हम उत लिख सकते हैं और अभी लिख सकते हैं। ठीक है, उत से हम अभी से क्या बन जाएगा, अभिनव। अभिनव, अभिमुख, ये दोनों शब्द आपका अभी से बन सकता है। उत से बन जाएगा आपको क्या, उत्कर्ष बन जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष। इसके अलावे उत से बन सकता है उदय और उत्पत्ति। उदय, ये भी आपका इसी उत से बनने वाला है। इसको लिख लीजिए। तो दो या तीन और बचा हुआ है, उसको भी बता ही देते हैं। हरी, धूप, और एक लास्ट आपका बचा हुआ है प्रति। ठीक है, परि से आपका बन जाएगा परिक्रमा। परिक्रमा बन जाएगा परि से। और आपका बन जाएगा क्या, परिजन। परिणाम भी आपका परिजन हो गया, यानी हमारे आसपास के जो हमारे अपने लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिजन कहते हैं। तो इससे हमारा ये सब बन जाएगा परिजन। ठीक है, इसके अलावा परि से बन क्या सकता है, परिणाम भी बन जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। जिसको हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट कहते हैं, वो क्या है, इसी परि से ही बना हुआ है। तो परिणाम इसी से हो जाएगा। उप से क्या हो जाएगा, उपवन। उपवन हो जाएगा। उपहार आपका इसी से बना हुआ फेमस शब्द है। और एक और आपका इससे हो जाएगा, किसी की उपेक्षा करना। ठीक है, यानी निंदा। निंदा का सेंस जो होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, निकट। इसको आप लघुता के सेंस में भी देखते हैं। ठीक है, उपेक्षा हो जाएगा, उपहार हो जाएगा, उपवन हो जाएगा, प्रति। सब प्रति वाला तो सबसे फेमस शब्द आप जानते होंगे। इससे बनता है प्रतिष्ठा। फिर बन जाएगा प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा बन जाएगा। और एक और सबसे फेमस शब्द क्या है, प्रतिकार। तो ये आपका टोटल 22 उपसर्ग जो है समाप्त हो गए। तो इस इस उपसर्ग को पढ़ने के लिए आप किताब का भी सहारा ले सकते हैं। मैंने जो मुझे यहाँ सब उचित लगा है वहां मैंने खुद से प्रयास किया है, या जो किताब में दिया वहां से मैंने हेल्प किया है। कहने का मतलब इससे जुड़ा हुआ शब्द आप और खोज सकते हो, या कहीं किताब से भी अगर आपको मिले वहां से आपको पढ़ लेना है। मुझे जो उचित लगा है मैंने यहाँ लिख दिया है, कुछ मैंने किताब का भी हेल्प लिया है। तो होप यू गाइस, आज जो है मैंने आपको संस्कृत के उपसर्ग खत्म कर दिए। यानी टोटल आपका उपसर्ग जितने होते हैं संस्कृत के आधार पर, हिंदी के आधार पर, मैंने सबको समाप्त कर दिया आज। यानी सब। इसके बाद का मेरा टॉपिक होगा संधि का। तो इस प्रकार आप इसको रिवीजन कर लीजिए। तो संधि इसके बाद का टॉपिक होगा। और जो चैनल को पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही संधि खत्म होगा तो मैंने बिहार बोर्ड के क्लास 12 हिंदी का
3 चैप्टर तक काव्य खंड पढ़ा दिया। उसके बाद क्या होगा, या 3 2 या 3 जो भी हुआ होगा, उसके बाद क्या करेंगे, काव्य खंड पहले शुरू कर देंगे, तब क्या होगा उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा मैंने हिंदी ग्रामर का कुछ पार्ट मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है और वो पेंडिंग है वहाँ पर, तो उसको भी हम धीरे-धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है? फिलहाल आपको ग्रामर का मैंने पूरा सीरीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरा, गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।